नमस्कार, credentv.live में आपका स्वागत है। और आप जैसा देख सकते हैं, आज हम लोग हैं मूवी थिएटर में और हमारे साथ ऑडियंस है जो फूले मूवी देखने आई हुई है। आइए हम लोग उनसे रिव्यू लेते हैं कि उन्हें मूवी कैसी लगी। नमस्कार सर, आपका क्रेडेंट टीवी में स्वागत है। तो आप पहले बताइए, ये जो फूले मूवी आप देख रहे हैं कैसी लगी आपको? देखो, ये इतनी अच्छी लगी कि मैं कल भी इसको देख के गया था, आज मैं दोबारा आया हूँ। और मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सिटीजन के नाते जो इस फिल्म के द्वारा समाज के अंदर जो मैसेज दिया गया है वो इतना शानदार काम किया गया है। मैं इसके डायरेक्टर अनंत महादेवन को धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे जो इतने शानदार अभिनय के लिए जो अनुप गांधी हैं, प्रतीक गांधी, इन्होंने हाँ कितना जोरदार काम किया है, इतना सुंदर अभिनय किया है। और जो पत्रलेखा जो अभिनेत्री है, मैं कह रहा इससे बढ़िया कोई और हीरोइन नहीं मिल सकती। और इसमें ना तो किसी तरह की कोई किसी जाति विशेष के लिए कोई इंगित करके कोई बात कही गई है, ना कोई हिंसा है। इससे बेहतर फिल्म क्या हो सकती है। और अब देख सकते हैं, पूरा हाउसफुल है, कल भी पूरा हाउसफुल था। कंटिन्यू बढ़िया तरीके से ये आ रहा है और हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, पूरे परिवार और सभी लोग अपने अपने बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। पढ़ाई पहले के लोग करते थे। सर, जिस तरह से इस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा था, मूवी जैसे 11 अप्रैल को लगनी थी और 25 अप्रैल को थिएटर्स में लगी है। कुछ जगह तो लोगों को शायद पता भी नहीं कि ये मूवी लगी है। तो आपको क्या लगता है, वो बॉयकॉट ठीक था? मतलब इस मूवी को देख के लगता है कि किसी विशेष वर्ग को किसी तरह का कुछ नुकसान है? देखो, बहुत से लोग बेवजह अपने मन में कोई परसेप्शन तैयार कर लेते हैं। जब तक देखो कोई भी चीज को आप तर्क की कसौटी पे नहीं देखो, तब तक आप कैसे सही और गलत बता सकते हो। मूवी को देखें और फिर बताएं कि इसमें क्या क्या चीज गलत है। इतनी बेहतरीन समाजों को जोड़ने की, एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ, महिला और पुरुष के बराबर के अधिकारों के साथ, ये आधुनिक भारत में इससे बेहतर और क्या तरीके से फिल्मांकन होगा। जो अतीत के अंदर कोई छोटा मोटा जिस तरह का जो चित्रण किया गया है, वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं किया गया जिससे कि किसी समुदायों के बीच में किसी तरह का द्वेष भाव पैदा हो। अब कोई बेवजह अगर मन में कोई परसेप्शन लेके बैठा है तो उस परसेप्शन का किसी के पास कोई इलाज नहीं। मैं कह रहा कि प्रत्येक नागरिक को ये मूवी देखनी चाहिए और सरकारों को इतनी ये सामाजिक उद्देश्य देने वाली है, इन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए जिससे कि आम आदमी देख सके। फिल्म का जो डायरेक्शन है ना मैडम, मैं 2-3 दिन से फिल्में देख रहा हूँ। मुगले आजम भी मैंने स्क्रीन पे देखी है, अभी खिलौना देखी है मैंने आज। उनका मैं डायरेक्शन इसका डायरेक्शन देख के मुझे ये लग रहा है कि इससे बढ़िया कोई डायरेक्शन दे ही नहीं सकता। जो हम पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। कुछ को रियलिटी ये पता नहीं लग रहा कि हम थिएटर में बैठे हैं क्या। इस तरह का डायरेक्शन दिया है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इसके एक्टर्स को बहुत बहुत साधुवाद। और किसी भी तरह का कोई भी समाज को तोड़ने का नहीं है, ये तो समाज को जोड़ने का है, जोड़ने का है। किसी भी कमजोर वर्ग को, किसी वंचित वर्ग को अपलिफ्ट करना कोई अन्याय नहीं होता, वो न्याय ही होता है। तो इसको मैं तो सभी से, सरकारों से तो अपील करूंगा ही करूंगा। और सिनेमा के जो थिएटर्स के जो ओनर्स है, मालिक हैं, वो डर गए हैं, जो इसको रिलीज नहीं कर पाए हैं, स्क्रीन पे इसको लगा नहीं पाए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपको के सिनेमा हॉल में कहीं लगी है, आप तो देख लो, इसको स्क्रीन पे दिखाओ। और सरकारें को ये चाहिए कि सरकार जो दूसरे फंड एडवर्टाइजमेंट पर उन पे खर्च करती है, वो खर्चा बंद कर दे, इसको टैक्स फ्री करें ना, तो देखें लोग इसको। दूसरा खर्चा भी बहुत कर रहे हो आप लोग, अननेसेसरी खर्चा कर रहे हो, केवल दिखावे का कर रहे हो। कश्मीर फाइल्स और कई ऐसी मूवी है जिन्हें टैक्स फ्री किया गया है। मैडम, ऐसा है, कश्मीर फाइल हो चाहे केरला वाली हो, वो केवल एक राजनीतिक उद्देश्य से किसी एक वर्ग को, किसी वर्ग विशेष को फायदा देने के लिए, ये सभी वर्गों के लिए है, ये सभी वर्गों के लिए है। वो दिया उनको राजनीतिक फायदा लेने के लिए अपना, इसमें कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। तो समाज का लंबे रन के लिए तो यही अच्छी है मूवी, तो यही देना चाहिए उद्देश्य। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी है। जैसे फूले मूवी में हम देखें तो इसमें महिलाओं की शिक्षा भी एक मेन मुद्दा रही है। तो मैम आप बताइए, आप लोगों को कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मैं तो बोल रही हूँ ऐसी मूवी हमेशा आनी चाहिए, जरूर बननी चाहिए। ऐसी बहुत अच्छी पिक्चर लगी और हमें महिलाओं और आपको शक्ति मिलेगी, महिलाओं को शक्ति मिलेगी, समाज में भी मिलेगी, तो जरूरी है, ऐसी पिक्चरें जरूर आनी चाहिए। सावित्री फुले ने किन हालातों में मतलब स्कूल में टीचिंग की
कितने उनपे जो गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, ये देख संघर्ष लोगों को करके देखने को दोनों मिलेगा। मियाँ बीवी अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच के बढ़ाया। रियली बहुत ही बात नहीं, है। लोगों को ये सब चीजें देखने को मौका किन मिल रहा है हालातों ना में कि- पढ़ाई की शुरू में लोगों ने, कोई स्कूल नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी लोग विरोध करते थे। और वो कोई एक वर्ग के लिए नहीं, उन्होंने पूरे समाज के लिए पूरे समाज के लिए खोला उन्होंने। एक समाज तो के ये लिए नहीं है। एक ऐसा उदाहरण है जिसमें मतलब ग्रास रूट से चल करके आप किसी भी शिखर तक परिवर्तन कर सकते हो। इन्होंने इस फिल्म में एक बात ये भी कही है कि उन्होंने फ्रांस की क्रांति के को रेफर किया है। समाज में होने वाली जो ऊंच नीच का भाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को दूर करके और चीजों को सबको आगे बढ़ने का मौका दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे लोकतंत्र और इस व्यवस्था में इससे बेहतर और क्या बात होगी। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो और लोग देख रहे हैं उनको बताएंगे कि वो भी ये मूवी देखें और इसको इससे किसी को भावनाओं मतलब आप कुछ बोलना नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें हर नागरिक को ये फिल्म देखनी चाहिए। 140 करोड़ की पूरी आबादी को फिल्म देखनी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि कोई भी आदमी, देखिए इसमें एक इस फिल्म के लिए पिक्चर नहीं है, ये पूरा एक शाश्वत तरीके से व्यवस्था परिवर्तन का एक रास्ता है। तो जिस प्रकार से कोई भी आदमी अपना जीवन बदल सकता है, समाज का जीवन बदल सकता है, देश का बदल सकता है, विश्व का बदल सकता है। एक ही विजन है, आप इसको किस लेवल पे आंकते हो उतना ही आगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका आसमान इसकी लिमिट है। इतना बढ़िया तरीके से कोई भी आदमी छोटे से लेवल पे रह करके जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती हो और उसको कितने ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया गया है। तो मैं तो ये कहूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। मैडम देखिए, देखिए और समाज में बदलाव भी काफी आता है। ऐसी मूवी आप चलती है, देखिए देखते हैं ना, अंग्रेजों के बदलाव खिलाफ आएगा। कितना झेर फैलाया जाता था। हाँ। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा बढ़ाने के लिए कितने स्कूल, आप पिक्चर में देखिए कितना इनक्रेज किया है अंग्रेजों ने, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा ही जहर फैला गया है कि अंग्रेज तो जो समाज के लिए गलत करते थे, जबकि अंग्रेजों ने मेरे ख्याल से इतना ज्यादा अच्छा काम किया है। उनकी बनाई हुई बिल्डिंग आज भी चल रही है, जबकि हमारी तो 2-2 साल में, 4 साल में पुल टूट जाते हैं, बिल्डिंग टूट जाती है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ के लिए एजुकेशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज कितना बढ़िया काम कर रहे थे। ज्योतिबा को कह रहे थे और स्कूल खोलो। देखनी चाहिए ऐसी मूवी। महिला के जो अधिकार हैं वो हमें इस मूवी से पता तो चल रहा है। हमें इस मूवी को इसलिए देखना चाहिए, खास तौर से मैं कहूँगी जो महिलाएं हैं उनको तो कम से कम इस मूवी को देखना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, महिलाओं के क्या क्या अधिकार है, कैसे उनको प्रताड़ित किया गया और क्या बदलाव उनमें हो सकता है। तो महिलाओं को तो गुजारिश है कि वो अधिक से अधिक आकर कम से कम अपने अधिकारों के प्रति अब तो सजग हो। वो 21वीं सदी भी खत्म होने को है, तो अब तो कम से कम वो अपने अधिकारों को समझें, बात करें, संविधान के प्रति वो समर्पित हो, अपने आप को उसमें लगाएं कि हाँ हमारे अधिकार क्या है। एक व्रत और ये सब ही नहीं, हालांकि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका जो एजुकेशन है उनकी और भी चीजों से है। आपको पता है कि अमेरिका जैसे देश में भी वोट देने का अधिकार कब मिला? 73 में। लेकिन हमारे देश में जब संविधान बना तभी ये अधिकार महिलाओं को दिया गया। तो हमें ऐसी चीजों को देखना चाहिए जो अच्छी चीजें है, और ये किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, इसमें सभी वर्ग की महिलाओं को पढ़ाया गया, उनके संघर्षों की ये कहानी है। तो माता ज्योतिबा फुले सरस्वती की देवी वही हैं, हमारे जैसा बताया गया है इसमें प्रथम महिला शिक्षिका वही हैं। तो मैं तो उनको नमन करती हूँ, और मैं तो जो है मैं खुद भी अध्यापिका हूँ, तो देखना चाहिए। बहुत अच्छा ये मैसेज दे रही है मूवी। सही बात, सभी महिलाओं को देखना चाहिए, सभी महिलाओं को देखना चाहिए। और जो ज्योतिबा फुले ने किया तो वो सभी समाज के लिए किया, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो शिक्षा के लिए इतना संघर्ष करी, और सभी के लिए, सभी समाज के लिए। तो सभी को देखना चाहिए और इससे प्रेरणा लेना चाहिए। थैंक यू मैम।